स्वागत है आप सबका इस एनिमे में जहाँ पे आपका बॉल्स और बनाना चोरी हो जाते हैं या फिर एलियंस आपके साथ। तो आज हम लोग दंदादान के 5th एपिसोड को रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पे ओकारुन का बॉल्स गया। तो एपिसोड 4 शुरू होता है जहाँ पे ये दोनों जाते हैं ओकारुन के बॉल्स को वापस लाने के लिए। इन लोगों का मिशन होता है केव में। तो प्लान ये है कि टर्बो ग्रैनी को हुतिया बनाना, मतलब सिटी के आउटसाइड में जाके पेल के रख देना। दोनों अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कसम से टाइटन लग रही है। टर्बो ग्रैनी इनको पकड़ने वाली होती है तभी हमारा लौंडा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वापस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बनाना वापस मिल गया। भाई अब ये लोग गंदा फंसने वाले हैं। मोमो अपनी ग्रैनी के प्लान के मुताबिक ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करती है ताकि उसको सिटी के आउटसाइड में ले जाके पेलने के लिए। और दादी को चढ़ गए घमंड तो मोमो बोलती है कि 10 तक गिनने को, उसके बाद हमको पकड़ लेना। एंड गेस व्हाट, ग्रैनी ने इन लोग के प्लान पे मुंह दिया तो बुड्ढी गलत गिनने लगी। उसके बाद मोमो झट से कैप्चर हो जाती है। तो मोमो को बचाने के लिए ओकारुन दादी का पोम पोम बाइट कर लेता है। ड्यूड व्हाट, क्या मैं ये एनिमे ही देख रहा हूँ ना? तो ग्रैनी अपने आप को बचाती हुए उसके अंदर घुस जाती है। तो मोमो अपने साइकिक पावर से ग्रैनी का जो ऑरा है उसको पकड़ लेती है। तभी एक क्रैब टपक जाता है। तो अभी शुरू होती है असली पकड़म पकड़ाई। तो यहाँ पे ग्रैनी अपने स्पिरिट को बाइंड कर लेती है एक अदर स्पिरिट से, जिससे ये बड़ा सा क्रैब इनके पीछे पड़ जाता है। और ओकारुन मोमो को पिगी बैक राइड देते हुए इधर से भाग जाता है। जैसे तैसे करके इन लोगों ने इस कैप को मार देते हैं। उसके बाद आसपास बहुत सारी पब्लिक देखती है इन्हें। तो एक्चुअली ये सब मरी हुई स्पिरिट से जो ग्रैनी ने हेल्प करने के लिए बुलाए हैं। तो मरा हुआ क्रैब और ये सारे लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। ओकारुन फिर से ट्रांसफॉर्म होके इन सबको फाड़ के सब बाहर आ जाता है विथ मोमो। और ये लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। तभी ग्रैनी इस क्रैब के साथ फ्यूज हो जाती है। तो मोमो अपनी बिग ब्रेन लगा के उस ट्रेन को अपने पावर से पकड़ लेती है और उड़ जाती है। तो ग्रैनी भी चढ़ गई उस ट्रेन में। टिपिकल पकड़म पकड़ाई। जब ये ट्रेन सिटी से बाहर हो जाता है दादी दिवाली के पटाखे की तरफ फट जाती है एंड ग्रैनी खत्म। एक्चुअली टर्बो ग्रैनी उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई लड़की रेप करके उसका मर्डर किया जाता है तो ग्रैनी उसकी ग्रेव के आसपास पाई जाती है ताकि उनकी स्पिरिट्स को सहारा दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ सही में अगर ये दादी एक्सेस करती होती ना, ये सारे लौंडे सारे इनका बॉल और बनाना दोनों जाते हैं। इन सब के बाद हम लोग आते हैं एपिसोड 5 पे। तो ओकारुन स्कूल में जाता है। ये बंदा अब भी स्कूल जाता है। तो वो आयासे को देखती है पर वो उसको ज्यादा इग्नोर करके चला जाता है। वाह क्या लौंडा है। तो ओकारुन एज यूजुअल बुली हो जाता है पर वो उनको फॉरगिव कर देता है। उसके बाद आयासे के दोस्त आयासे को देख के बहुत सैड फील कर रहे थे क्योंकि आयासे सैड थी। क्यों? क्योंकि रिसेंट ब्रेकअप की वजह से नहीं, वो तड़प रही थी ओकारुन से बात करने के लिए उस एलियंस के बारे में। और यही सेम अपने लौंडे को भी, वो भी तड़प रहा था आयासे से बात करने के लिए गोस्ट के बारे में। भाई गजब बीमारी है ये तो ये लोग एक दूसरे को ढूंढने के लिए लंच टाइम पे निकल लेते हैं। तो आयासे जाती है कैफे में और ओकारुन जाता है फूड स्टॉल में। इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और फिर से वही सेम हुआ। उसके बाद थक हार कर ये लोग कुछ बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और कोइंसिडेंटली वो दोनों एक दूसरे के बगल में थे, बस वो लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोग हार मान के क्लास में जाने ही वाले होते हैं पर एक दूसरे से टकरा जाता है और कुछ हो जाता है। भाई साहब ओकारुन का तो दिन बन गया भाई। पर ये सब होते हुए उनके दोस्त देख लेते हैं। भाई कसम से बोल रहे हो अगर दोस्तों ने ये सब देख लिया तो भाई गया गया। पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे से फालतू बोलते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ओकारुन सूसू करने गया होता है और उसने अपने पैंट को खोल के देखा और उसने पाया कि उसका बॉल सुधर नहीं है। भाई कसम से ओकारुन का पैरों तले जमीन कैसे गया। और ये बात अपने लौंडी को पता नहीं जाने वाला होता है पर वो उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने उसको फालतू बोला था। तो स्कूल वगैरह खत्म हो गए। उसके बाद ये लोग घर जा रहे थे तभी आयासे ओकारुन को देखती है एक लड़की के और ये लड़की बहुत अच्छे से पेश आ रही थी हमारे ओकारुन से। उसके बाद आयासे को ये पता चलता है कि ये लड़की ओकारुन को यूज कर रही थी। सो एज ए गुड फ्रेंड आयासे ने अपने पावर्स के साथ एक बड़ा सा तांबा इस लड़की के ऊपर गिरा दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने। और आयासे ओकारुन को ले जाती है। और जब ओकारुन ये बात आयासे से बोलती है तो वही बेइज्जती हो गया बेचारे का। तो ये लोग मोमो की ग्रैनी के पास जाते हैं। तो ग्रैनी ये बोलती है कि ओकारुन के शरीर के अंदर कुछ है। तो वो आयासे से बोलती है कि अपने पावर्स के साथ उस ऑरा को पकड़ लो और तब तक मैं इसको पीटूंगी। तो आयासे ने ऐसा किया एंड वो बुरा चीज टर्बो ग्रैनी थी।
तो एक्चुअली साइड में एक डॉल रखा था एक बिल्ली का, तो उसके अंदर टर्बो ग्रैनी घुस गई। तो टर्बो ग्रैनी के पावर्स हमारे ओकारून के अंदर चला गया और वो उसका कॉन्शियसनेस उस डॉल के अंदर चला गया। और ये लोग पूछते हैं कि ओकारून का बॉल किधर गया। बुड्ढी बोलती है कि मेरे पास तो नहीं है भाई। तो हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है और यहाँ पे एक नया क्वेस्ट शुरू होता है कि ओकारून का बॉल्स को ढूंढने का। टू बी ऑनेस्ट ये एनिमे बहुत बढ़िया है, मुझे ये बहुत पसंद आया, स्पेशली ये वाला पार्ट, मतलब टर्बो ग्रैनी का मोटिव जहाँ पे वो रेप गर्ल्स को सहारा देती है, तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया और आगे मैं यही देखना चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उसके बाद सायोनारा।